हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप अपने शर्म को साइड में रखें, तभी आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग आते हैं कि वो अगर मान लीजिए कि वो गाना गाते हैं तो पहले वो शर्माते हैं भाई। अगर वो टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो कैमरा के सामने हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप शर्म एकदम से छोड़ दीजिए, शर्म रखना है, लेकिन कैमरे के सामने शर्म ना करें। ठीक है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि आते हैं और कैमरे के सामने हड़बड़ाहट हो जाते हैं, उस तरह से आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करें कि अच्छी तरह से हो सके, जितना से जितना हो सके अच्छी तरह से फ्रेश रहें, बॉडी वूडी थोड़ा साफ रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि इधर देह नोचे और इधर दो नोचे, इससे आप काफ़ी मतलब कि आपका टाइम वेस्ट होगा और दिमाग में ये भर जाएगा। तो आप कोशिश करें कि काफ़ी फिटनेस में रहें। और क्या करें कि सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि शर्म हटाने का पहली बात क्या है कि कोशिश करें कि आप 10 से 15 लोगों के बीच हमेशा बातचीत करते रहें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस रहे बोलने का वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। दूसरी बात है कि आप जिस टॉपिक पे आप जाना चाहते हैं, कहने का मतलब अगर आप म्यूजिक पे जाना चाहते हैं तो म्यूजिक के बारे में आप एनी टाइम सोचते रहें, टेक्निकल पे जाना चाहते हैं तो आप टेक्निकल के बारे में एनी टाइम सोचते रहें। इसी प्रकार से आप हमेशा सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहें। इससे होगा कि आपके दिमाग में जब भी कोई बात अगर आएगी तो क्या आएगी, म्यूजिक वाली आएगी या तो टेक्निकल वाली आएगी या तो आपका कॉमेडी वाली बात है, अगर कॉमेडी करते हैं तो वो बात आएगी। बेहतर होगा कि आप उसी के बारे में सोचते रहें, पहली बात। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि आप शर्म शर्म देखिए सबको आता है, हमें भी पहले समय आया था, हो सके आपको भी पहले समय आएगा। तो शर्म हटाने का दूसरा कारण हम बता रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आप एक घर में आप सवेरे सवेरे नहाते होंगे तो जरूर अपने बाल को इस तरह से झाड़ते हैं। तो आप क्या करें कि आईने जो है, आईने के सामने आप 2-4 शब्द अकेले में हो सके तो अकेले में बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर वाले के सामने 2-4 वर्ड बोल दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आईने के सामने आप क्या करें कि 2-4 शब्द आपके जो मन में आता है वो बोल दें। जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है, अब दूसरे के सामने तो इंग्लिश वो बोलेगा तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा, लेकिन अगर जिसे लोग क्या सिखाते हैं अलग अलग तरीके से कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप आईने से बात करें। ठीक है, आप आईने से बात करें। जैसे मान लीजिए कि आप डांस सीखना चाहते हैं, कहने का मतलब अगर कोई डांस सीखे जाता है तो डांस तो सिखाते हैं डांस, लेकिन उसे क्या करते हैं कि आईने के सामने डांस कराते हैं, क्योंकि वो वीडियो को खुद अपने वीडियो को देखे कि बॉडी में क्या रिएक्शन दे रहा है, जिससे क्या होगा कि वो आईने में देखकर सीख लेगा। तो इसलिए आपका हिचकिचाहट दूर करने के लिए वो दूसरा साधन हमने बता दिया, क्या, आईने का इस्तेमाल करें। डेली 2 शब्द 4 शब्द आप अपने आईने से बात कर लें। तीसरी अब हम बात करने वाले हैं दोस्त। दोस्त ही आपको बहुत मदद कर सकता है। कहने का मतलब है, कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे औरत का हाथ नहीं होता है, बल्कि एक दोस्त का हाथ होता है। तो कोशिश करें कि आप 1 से 2 दोस्त अपने पास रखें। जैसे कॉमेडियन है, जैसे कहने का मतलब कॉमेडी अगर कोई करते हैं तो उसके साथ 1 दोस्त, 2 दोस्त, 4 दोस्त, इस तरह से दोस्त होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल बनाते हैं तो आप भी 1 दोस्त, 2 दोस्त हमेशा रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो बोलेंगे उस आपको दोस्त, आप कम से कम अपने दोस्त को देखकर तो अच्छी तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका हिचकिचाहट है आपके दोस्त के सामने टूट जाएगा। ठीक है, आपके दोस्त के सामने टूट जाएगा। इसलिए अगर दोस्त भी रहेगा तो वो भी कुछ बताएंगे और आप भी कुछ उसे बताइएगा, तो ये काफ़ी बेहतरीन होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप दोस्तों के सामने जितना से जितना डिस्कस कर सकते हैं।